बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजराउल आम के बारे में हमारा ये दूसरा क्लास है। इस दर्स में हम बताने वाले हैं कि आम की दो किस्में हैं, आम मखसूस मिन्हुल बाज़ और आम गैर मखसूस मिन्हुल बाज़। तो किताबुल्लाह में या सुन्नत रसूल में हम कैसे पहचानेंगे कि ये आम की दूसरी किस्म यानी आम मखसूस मिन्हुल बाज़ या पहली किस्म आम गैर मखसूस मिन्हुल बाज़ है। तो आज हम इसको पहचानने वाले हैं, इन दोनों किस्मों की पहचान करेंगे। तो उनके लिए हम कुरान मजीद से आयात लेंगे और उसमें हम मालूम करेंगे कि इनमें आम क्या है, अगर आम है तो ये मखसूस मिन्हुल बाज़ है या आम गैर मखसूस मिन्हुल बाज़ है। मिसाल के तौर पर हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, उम्महातुकुम व बनातुकुम। तो इसमें ये उम्महात और बनात ये दोनों लफ्ज आम है। अच्छा, उम्महात और बनात जब आम हुए तो आम की दो किस्मों से कौन सी किस्म है, एक आम मखसूस मिन्हुल बाज़ है और एक आम गैर मखसूस मिन्हुल बाज़ है। तो ये आम मखसूस मिन्हुल बाज़ नहीं है बल्कि ये आम गैर मखसूस मिन्हुल बाज़ है, गैर मखसूस मिन्हुल बाज़ है। अच्छा, ये गैर मखसूस मिन्हुल बाज़ क्यों है? इसलिए कि उम्महात माओ में से एक माँ या बनात में से एक बहन को खास नहीं किया गया है जिसके साथ निकाह करना जायज, लिहाजा बनात और उम्महात जो है ये आम हो गए। और आम की दो किस्मों में से ये आम गैर मखसूस मिन्हुल बाज़ हो गया। हमारे पास दूसरी मिसाल है। मिसाल के तौर पर इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, यहाँ पर कुल्ल शैइन ये लफ्ज आम है। आम की दो किस्मों में से ये आम गैर मखसूस मिन्हुल बाज़ है। गैर मखसूस मिन्हुल बाज़ इसलिए है कि ऐसी कोई चीज भी नहीं जो अल्लाह ताला के इल्म में ना हो, अल्लाह ताला के इल्म से कोई शे भी खारिज नहीं हो जिस पर अल्लाह ताला का इल्म ना हो। तो पता चला कि ये आम गैर मखसूस मिन्हुल बाज़ है। हमारे पास जो दूसरी मिसाल है, मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा भी है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरआन, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरआन, इनमें ये मा लफ्ज आम है। आम की दो किस्मों में से ये मा गैर मखसूस मिन्हुल बाज़ है, गैर मखसूस मिन्हुल बाज़ है। तो मतलब यह है कि कुरान मजीद में किसी आयत को भी खास नहीं किया गया है, लिहाजा पता चला कि कुरान मजीद की नमाज की सेहत सूरतुल फातिहा पर मौकूफ नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ जो मिसाल नंबर 3 है, मिसाल के तौर पर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, यहाँ पर ये कुल्लु नफ्सिन ये आम है, कुल्लु नफ्सिन ये लफ्ज है आम है। आम गैर मखसूस मिन्हुल बाज़ है, इसलिए कि कोई फर्द भी ऐसा नहीं है जो मौत का जायका चख ना ले, लिहाजा ये आम गैर मखसूस मिन्हुल बाज़ हो गया। अच्छा, मिसाल नंबर 4 वल मुतवल्लकातो यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरुइन, के तलाकशुदा औरतें 3 हैज गुजारेगी। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज अल मुतवल्लकात आप देख रहे हैं ये लफ्ज आम है, ये लफ्ज आम है। अब इसको मुख्तसर ये समझो कि मिसाल के तौर पर ये जो गोल दायरा मैंने लगाया है ये लफ्ज आम है। अच्छा, लफ्ज आम की तारीफ में हमने एक कैद ये भी पढ़ा है जमाअम मिनल अफराद, जो जुमात की अफराद पर मुश्तमिल हो। तो अल मुतवल्लकात आम हो गया। तो हम देखते हैं कि आम के नीचे तो अफराद होती है, इसके नीचे भी अफराद है कि नहीं। वल मुतवल्लकात ये आम है, वाह मदखुल बिहा हो या गैर मदखुल बिहा हो, या आमा बंदी हो या हुर्रा हो, इसी तरह हामिला हो गैर हामिला हो, इसी तरह आयसा हो गैर आयसा हो। ऐसा वो औरत होती है
जिसको हैज ना आती हो तो अपनी इद्दत शोहर के साथ, महीने के साथ गुजारेगी। ये लफ्ज मुतवल्लकात आम है। मदहुल बिहा, गैर मदहुल बिहा, आमा, कुर्रा, हामिला, गैर हामिला, ऐसा, गैर ऐसा, इन सबको शामिल है। अच्छा, आम की दो किस्म है, एक आम मखसूस मिनहुल बाज़ो है और एक आम गैर मखसूस मिनहुल बाज़ो है। ये कौन सी किस्म है? तो जनाब ये आम मखसूस मिनहुल बाज़ो है, मखसूस मिनहुल बाज़ो है। अब हम देखते हैं कि मखसूस मिनहुल बाज़ क्यों है। इसलिए कि मखसूस मिनहुल बाज़ों के लिए तो मुखासिस की जरूरत होती है, मुखासिस जरूरी होती है। तो इनके लिए मुखासिस कौन सी है? अच्छा, जब हमने देखा कि गैर मदहुल बिहा औरत जो होती है उनकी इद्दत सलासत कुरून नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनात, फिर आगे है सुम्मा तवल्लक़तुमुहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन। वो औरतें जिनके साथ अपने निकाह की, निकाह के बाद आपने उनको तलाक दी, और तलाक ऐसी हालत में दी मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना कि आपने उनके साथ जिमा भी नहीं किया है, फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन, तो उन पर इद्दत नहीं है। तो मालूम हुआ कि ये आयत जो है ये मुखासिस मालूम हुआ गैर मदहुल बिहा औरत के लिए, और गैर मदहुल बिहा जो है ये निकल गया अल मुतवल्लकातों की कैद से। अच्छा, इसी तरह वो मुतवल्लकात आम है, हुआ आमा हो या हुर्रा हो, बंदी हो या आजाद हो। तो बंदी जो है ये अल मुतवल्लकातों की कैद से निकल गया, उमूमियत से निकल गया। मतलब उस बंदी की हैज जो है ये सलासत कुरून, तीन हैज नहीं होगी। इसलिए कि तलाकुल अमत सनतान व इद्दतुहा हैजतान, इद्दतुहा आमा की जो इद्दत है, हैजतान वो दो हैज होगी। तो ये हदीस जो है ये मुहस्सिस मालूम हुआ अल मुतवल्लकातों के लिए, और आमा जो है ये निकल गया, गैर मदहुल बिहा जो है ये भी निकल गया। इसी तरह अल मुतवल्लकात तो आम है, ख्वा हामिला हो या गैर हामिला हो। तो हम सबको पता है कि हामिला औरत की इद्दत सलासत कुरून नहीं होती है, बल्कि उसकी इद्दत वज़े हमल होती है। तो इसको निकालने के लिए हमें एक मुखस्सिस चाहिए, और मुखस्सिस इसके लिए कौन होगी? व उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यज़अन हमलहुन्ना, के जवातुल, के वो औरतें जिनको हमल हो तो उनकी औरत तीन हैज नहीं है। अन यज़अन हमलहुन्ना, जब उनकी वज़े हमल हो जाए तो ये हामिला जो है ये भी निकल गए। इसी तरह अल मुतवल्लकात आम है, ऐसा हो या गैर ऐसा हो। ऐसा तो यहाँ ऐसा निकल गया, क्यों? इसके लिए मुखस्सिस क्या है? वल्लाइ यइस्न मिनल महीज़ फइद्दतुहुन्ना सलासत अशहुरिन, सलासत अशहुरिन, वो औरत जिनको हैज ना, तो हैज से ना उम्मीद हो, तो उनकी हैज 3 कुरू नहीं होगी, बल्कि उनकी हैज जो है वो 3 महीने होगी, सलासत अशहुरिन। तो ये भी निकल गया। अच्छा, ये हो गया आम मखसूस मिनहुल बाज़ों की, जिससे कि आपने देखा कि हमने उनमें 3-4 मरतबा तखसीस की है। अच्छा, इसी तरह हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, यहां पर ये लफ्ज मैता जो आप देख रहे हैं ये लफ्ज आम है। हराम की गई है आप पर मैता, ख्वा वो मैता बर्री हो या वो मैता बहरी हो, बर्री और बहरी दोनों को शामिल है। अच्छा, तो यहाँ ये आम मखसूस मिनहुल बाज़ है। इनसे बहरी की मछली निकल गई, वो मछली जिसको पकड़कर मर जाए, क्यों? इसके लिए तो मुहासिस की जरूरत होती है। मुहासिस इसके लिए है, हुआ तो हो माउहु वल हिल्लु मैततुहु, हुआ तो हो माउहु, हुआ तो हो माउहु वल हिल्लु मैततुहु, के समंदर की पानी पाक है और उसकी मैता जो है वो हलाल है। तो इससे वो मछली जो इसको पकड़कर मर जाए, अगरचे वो मैता है लेकिन उसको हमने खास कर दिया, तो ये अब मखसूस मिनहुल बाज़ है। इसी तरह फमन शाहिद मिनकुम शहरा फलयसुमहु, फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुमहु, जो भी तुम में से अशहरा चांद को देखे, फलयसुमहु तो वो रोजा रखे।
تو यहाँ पर ये लफ्ज मन जो है ये खास है। अच्छा, लफ्ज मन जो है ये आम है। ये मुकीम, मुसाफिर, तंदुरुस्त, बीमार सबको शामिल है। तो मन ये आम हुआ। आम की दो केस में है, आम मखसूस मिनहुल बाज़ और आम गैर मखसूस मिनहुल बाज़। ये आम लोगों को पता है कि आम मखसूस मिनहुल बाज़ तो मुखासिस चाहता है, तो उनके लिए मुखासिस कौन सा है? अच्छा, उनके लिए मुखासिस वमन काना मिनकुम मरीजन, वमन काना मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। तो मरीज और मुसाफिर मन की जो उमूमियत थी उनसे ये निकल गया, मुसाफिर भी निकल गया और मरीज भी निकल गया। तो ये मुखासिस मालूम हो गया मन के लिए। अच्छा, ये आम मखसूस मिनहुल बाज़ की मिसाल थी। इसी तरह व अकीमुस सलाता, अकीमुस सलाता, यहां पर लफ्ज अकीम जो है ये लफ्ज आम है। नमाज कायम करो, ख्वा वो पागल हो, मजनून हो, दीवाना हो या बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन जब हमने देखा तो बच्चा, मजनून और पागल ये अकीम से निकल गए। क्यों निकल गए? इनके लिए मुखासिस जो है ये आम मखसूस मिनहुल बाज़ है और उनके लिए मुखासिस जो है वो अक्ल है। इसी तरह मुखासिस अक्ल भी होता है। इसी तरह कुतिबा अलैकुमुस सियामो, कुतिबा अलैकुमुस सियामो, रोजे फर्ज किए गए हैं। तो यहां पर भी आम मखसूस मिनहुल बाज़ है। आम मखसूस मिनहुल बाज़ वो होता है जिससे बाज़ अफराद खास किए गए हो, इनसे भी बाज़ अफराद खास हो गए हो। जो बच्चा, मजनून और पागल, उन पर रोजे फर्ज नहीं है, उन पर रोजा रखना वाजिब नहीं है। लिहाजा ये आम मखसूस मिनहुल बाज़ है और उनके लिए जो मुखासिस है वो भी अक्ल है। इसी तरह फ़क़्तुलुल मुश्रिकीना हाइसो वजदतुमूहो। तो यहां पर ये लफ्ज अल मुश्रिकीन जो आप देख रहे हैं ये लफ्ज आम है। ख्वा ये मुश्रिक मुस्तअमिन हो या गैर मुस्तअमिन हो, ये लफ्ज आम है। मुस्तअमिन को भी शामिल है और गैर मुस्तअमिन को भी शामिल है। अच्छा, तो ये आम की दो किस्मों में से आम मखसूस मिनहुल बाज़ है। आम मखसूस मिनहुल बाज़ के लिए तो मुखासिस चाहिए, इसके लिए मुखासिस क्या है? तो इसके लिए मुखासिस व इन अहदुम मिनल मुश्रिकीना इस्तजारका फअजिरहु। तो ये मुहासिस मालूम हो गया मुश्रिकीन के लिए और मुस्तअमिन मुश्रिक इससे निकल गया, फ़क़्तुल मुश्रिकीना के उमूमियत से निकल गए। हमने हास कर दिया, इसको हम कत्ल नहीं करेंगे। तो ये हो गया इजराउल आम। इसके बाद इंशाल्लाह हम मुतलक और मुक़य्यद की इजरा को बाकायदा मिसालों के साथ वाज़ेह करेंगे इंशाल्लाह।